खुदा के नाम से चंद बातें सब मिलकर सीखेंगे। हमारा नवाब होगा जादू पर यकीन न करें। जिसके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ निकालें रसूलों के माल और उसका 8 बाब और 9 से 13 आयती को हम देखेंगे। जिसके पास खुदा का कलाम है देखें मुकद्दस रसूलों के माल उसका 8 बाब 9 से लेकर 13 आयती को हम देखेंगे। और मैं खुदा के खादम से दरख्वास्त करता हूँ तलावत में रहनुमाई करेंगे। मेरे साथ साथ बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे खुदा के कलाम में जो लिखा है, इससे पहले शमाउन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ। और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मुतवज्जा होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। वो इसलिए उसकी तरफ मुतवज्जा होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग वह मर्द वह औरत बपतिस्मा लेने लगे। और शमाउन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ किया और निशान और बड़े बड़े मौजज़े होते देखकर हैरान हुआ। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। अभी जो हमने खुदा के कलाम से देखा है, शमाउन एक जो आदमी है और वो जादूगरी करता है। जादूगरी के सबब से वो ऐसे करता है। आप सब जानते हैं जो जादूगर होते हैं वो भी मेहनत करने की कोशिश करते हैं और वो खुदा के लिए मेहनत नहीं करते। उनके अंदर खुदा की कुव्वत नहीं होती। जो जादूगर मेहनत करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह शिला वगैरह वो कहते हैं, इसके अंदर खुदा की कुदरत नहीं होती बल्कि उनके साथ पुलिस की कुव्वत होती है। और ये जो शमाउन है, जिसका नाम शमाउन है, ये शामरी शहर के अंदर रहता है और वहां पर ये काम करता है और लोग इनके पास आते हैं और ये अपना जादू जो है ये दिखाता है। किसी को लाभ का मसला होता है तो वो उस वक्त वो बहने जो सामरी के अंदर रहती थी वो शमाउन के पास जाकर वो कहती थी कि मेरी जिंदगी में लाज जैसी बरकत नहीं है। तो वो दुआ करने की कोशिश करता था, वो मौजा करने की कोशिश करता था। वो जादू दिखाने वाला है, वो जादू से लोगों को हैरान करता था। और लोग जो उस वक्त सामरिया के लोग थे वो जादू पर यकीन नहीं करते थे बल्कि वो जानते थे, वो कहते थे कि शायद इनमें से खुदा की कुदरत काम करती है। खुदा की कुदरत इनमें काम करती है। वो नहीं जानते थे कि जादू इनकी जिंदगी के अंदर काम करता है। वो नहीं जानते थे कि वो जादू से काम करता है। लोग जो है वो यही जानते थे कि इनकी जिंदगी में खुदा की कुदरत काम करती है। पर जो शमाउन वो जो आदमी है उनके पास खुदा की कुदरत नहीं थी। वो अपना जादू दिखाता था। जिस तरह आज भी दुनियादारी के अंदर बहुत सारे जादूगर हैं, बहुत सारे जादूगर हैं। आपकी जिंदगी के अंदर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो जादू पर यकीन करते हैं और जादूगरों के पास जाकर अपनी जिंदगी बयान करते हैं, अपनी जिंदगी
काबू में कर लेते हैं। आज भी यही वक्त चल रहा है। जब हम खुदा को छोड़कर जादूगरों के पास जाते हैं तो वो अपने जादू से हराम करने की कोशिश करते हैं, वो जादू दिखाकर लोगों को काबू करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं कि जादू का कोई वजूद नहीं है। अगर कोई जादूगर शख्स है, जादूगर कोई आदमी है, तो उनके पास खुदा की कुदरत नहीं है। अगर हमारे पास लाज जैसी बरकत हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमें जरूरत है कि हम खुदा के पास जाएं, ना कि हम जादूगरों के पास जाकर उनसे लाज मांगे। क्योंकि अभी हमने जो हम खुदा के कलाम को अगर देखते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि लाज जो है वो खुदा की तरफ से मराज है। लाज जो है वो खुदा की तरफ से मराज है। लाज जादूगरों के पास नहीं है, लाज खुदावंद यीशु के पास है। जो लोग खुदावंद यीशु के पास आकर उसे सजदा करते हैं, जो लोग उसके पास आ जाते हैं, लाज ऐसी बरकत खुदावंद उनकी जिंदगी के अंदर रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। जादू पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, हमें जादूगरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम खुदा के पास आए जो मेरा और आपका जिंदा खुदावन है। जो लोग खुदावन यीशु के पास आते हैं वो हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी वो दूर करने की कुदरत रखता है। हर तरह की वो कुव्वत से भरा हुआ है। ये जादूगर है, और जादूगर जो है ये लोगों को जादू दिखाकर और जादूगर पर लोग जो है ये मान रखते हैं। वो शमाऊन पर मान रख रहे हैं, और शमाऊन जो है वो मान कर रहा है कि मुझसे बड़ा आदमी कोई नहीं है इस दुनियादारी के अंदर। मेरे जैसा मजबूत और कुओं से भरा हुआ, मेरे पास सब कुछ है। मैं जादू से सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जादू से दौलत देता हूँ, मैं जादू से लाभ देता हूँ, मैं जादू से सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ। वो अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा दावा करता है, पर ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं खुदा का कलाम हमें कहीं भी ऐसी मजबूती नहीं देता। जब तक हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते तब तक ऐसी बरकतें हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप दुनियावी जिंदगी को बसर करते हैं, आपको सोचने की जरूरत है, खुदा के साथ मजबूत होने की जरूरत है। जब तक आप खुदा के साथ मजबूत नहीं होते तब तक हमारी जिंदगी में ऐसी बरकतें दाखिल नहीं हो सकती। आप सब जानते हैं, अगर हम देखते हैं दानियल को जब हम देखते हैं तो दानियल जो है खुदा का बंदा है, वो खुदा को मानने वाला है। अगर देखा जाए तो खुदा की कुदरत उनकी जिंदगी के अंदर काम करती है। खुदा के बंदा जो दानी है ना, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत काम करती है। और ये जो दानियल है ये बहुत पढ़ा लिखा है और इसने बहुत सारी तालीम हासिल की है। और उस वक्त के अंदर वजीरों में से वो तीसरा या चौथा वजीर माना जाता था। तीसरा या चौथा वजीर उसको माना जाता था क्योंकि उसने तालीम हासिल की, वो सब कुछ करता था, वो बादशाह के साथ रहता था। और जब नबूकदनेस्सर ने देखा कि ये खुदा को मानने वाला है और वो उनके साथ रहता था, पर जो उनके साथी वजीर थे वो उनसे जेलस होते थे कि इनकी इज्जत ज्यादा है, बादशाह भी इनकी इज्जत करता है, इनके पास क्या है, ये भी वजीर है, हम भी वजीर हैं। वजीर तो वो दुनियावी तौर पर था, पर वो नहीं जानते थे कि खुदा की कुदरत इनकी जिंदगी के अंदर है, इसलिए इसकी इज्जत इतनी होती है। और उन्होंने जो है मिल बैठकर उन्होंने मीटिंग की और बादशाह को कहा कि जो दानियल है ये तेरी बात को नहीं मानता, ये तेरी बात को मानने वाला नहीं
है और उन्होंने को फरमान हुक्म जारी किया कि 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीना पूरा जो है कोई भी खुदा के पास जाकर खुदा के आगे नहीं कोई झुकेगा, खुदा से कोई भी नहीं मानेगा। अगर कोई बुत परस्त है तो वो भी बुतों के आगे नहीं झुकेगा। अगर कोई खुदा को मानने वाला है तो वो खुदा के आगे नहीं झुकेगा। सुबह मेरे 1 महीना मुझसे मांगना है, मुझसे सजदा करना है, मेरे आगे झुकना है। और 1 महीना जो मुकर्रर कर दिया और दानिएल ने इस बात को ना माना। दानिएल ने कह दिया तो मैं तो जिंदा खुदा की इबादत करता हूँ, मुझ में खुदा बसा हुआ है, मेरा खुदा मुझे बचाने की कुदरत रखता है, मैं तेरे आगे नहीं झुकूंगा। और उन्होंने जेल खाना के अंदर डाल दिया, जेल खाना के अंदर डाल दिया। और ये सब जानते थे कि जो दानिएल है इनके अंदर खुदा की कुदरत है, खुदा का जलाल है। और जब वो जेल खाना के अंदर है तो वो बादशाह जो है उनको एक ख्वाब आया जब उन्होंने कहा कि जितने नजूमी हैं, जितने जादूगर हैं, मेरी बादशाही में हाजिर किए जाएं। और उन सबको खुदा वो बादशाह के सामने हाजिर किए गए और सब फाल निकालने वाले जादूगर जितने